मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में हिंदी मीडियम में मैं संजीवनी थोरात आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का और होशियार बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपको तो पता ही है बच्चों कि मैं आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती हूँ। खेले करे सीखे, वेरी गुड। और उसमें आज हम कौन सा घटक सीखने वाले हैं? अभिनय, नृत्य, बाल गीत हम सीखने वाले हैं बच्चों। फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो कि आप इस ऑनलाइन क्लास में अपना वक्त निकाल कर ज्वाइन होते हैं और इस अध्ययन अध्यापन का मजा लेते हैं बच्चों। मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी अपने अपने घर में कुशल मंगल होंगे। बच्चों, हमारी कक्षा है दूसरी। हमारा विषय बच्चों खेले करे सीखे। आज का घटक है अभिनय, नृत्य, बाल गीत। शाला है मेरी बच्चों MHB हिंदी शाला क्रमांक 2 से। मैं आपकी संजीवनी थोरात टीचर और आपके लिए खेले करे ये विषय लेकर आई हूँ बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अभी कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, इसके लिए किसी ने भी घर के बाहर काम हो तो ही जाना है, नहीं तो जाना नहीं है। अभी हमारा विषय कौन सा है बच्चों? खेले करे सीखे। और आज हम उस विषय में क्या सीखने वाले हैं? बाल गीत सीखने वाले हैं, पंछियों का बाल गीत। आपको तो पता ही है, हमारे आजू बाजू में अनेक अनेक पशु पंछी रहते हैं और हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ना ही उनको पानी पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। जैसे पशु पंछी होते हैं, वो कुछ भी बोल नहीं पाते। अगर हम उनको बिना बोले ही पानी पीने के लिए दें, चावल डालें, तो उनका पेट भरता है। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर हमें भूख लगी है तो हम हमारे मम्मी को बता सकते हैं कि मम्मी मुझे खाने के लिए दो। पर जो पशु पंछी होते हैं बच्चे, वो बता सकते हैं क्या हमको कि हमें खाने के लिए चाहिए, हमें भूख लगी है? ऐसे वो बता नहीं सकते। इसलिए बच्चों, उनको पीने के लिए पानी रखना है और खाने के लिए भी कुछ न कुछ डालना है। अगर हम डालेंगे तो वो अपने आप आएंगे और जो हमारे आसपास कौवे रहते हैं, चिड़िया रहती है, वो आएंगे और जो हमने डाला है वो खाने के खा लेंगे और हमें भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि हमने पशुओं के लिए कुछ किया है ना बच्चों। तो उन पशुओं को और पंछियों को परेशान नहीं करना है, उल्टा उनको खाने पीने के लिए देना है। अभी देखो धूप रहती है, अभी कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम है। अभी देखो धूप में वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। तो आपने क्या करना है, हर आपके घर के बाहर एक कटोरे में उनको पानी रखना है। जब आप नहीं रहोगे तो वो कटोरे का पानी पीकर चले जाएंगे और उनकी प्यास भी मिट जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने पशुओं के लिए, पंछियों के लिए कुछ तो भी किया है। इसलिए बच्चों, हमें उनको खाने के लिए कुछ न कुछ, पीने के लिए भी डालना चाहिए। तो चलते हम आपको तो पता ही है, हम हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? सुविचार से। तो देखते हैं हम आज का सुविचार कौन सा है बच्चों। देखो बच्चों, आज का दिन है गुरुवार। आज का दिनांक है 18 मार्च 2021। तो आज का सुविचार है बच्चों, पशु पंछियों से भी प्यार करो, न करो कभी उन पर अत्याचार। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि पशु पंछियों से प्यार करना है, उन पर अत्याचार नहीं करना है। पशु पंछियों से प्यार करना है मतलब क्या करना है? अभी देखो, अभी कौन सा धूप का मौसम चल रहा है, अभी बहुत धूप गिर रही है। अभी पिछले 8 दिन से तो बहुत ही धूप आ रही है। तो पशु पंछी है तो हम बोल नहीं सकते कि हमें पानी पीना है, हमें खाना खाना है। इसलिए हमने खुद ने उनको पानी पीने के लिए डालना है, पानी पीने के लिए कटोरे में बाहर रखना है और खाने के लिए कुछ डालना है। चावल डाल सकते हो,
गेहूँ डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। और न करो उन पर अत्याचार, उन पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देना है, उसकी उनकी शरारत नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है कि उनकी शरारत करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, तो वैसा करना नहीं है। हमको क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है बच्चों? पशु पंछियों की देखभाल करना, वो भी हमारे लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। देखो जैसे कुत्ता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, अनेक प्राणी भी ऐसे हैं कि वो हमें दूध देते हैं, बोझा उठाते हैं, तो वो हमारा इतना काम करते हैं, तो हम भी तो उनका काम करना चाहिए, हमें भी तो उनकी देखभाल रखनी चाहिए बच्चों। इसलिए पशु पंछियों से करो प्यार, न करो कभी उन पर अत्याचार। देखो बच्चों, उन पर अत्याचार नहीं होने देना है। तो ऐसे ही हम कुछ पंछियों के अभी नाम देखेंगे। देखो बच्चों, इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन कौन से पंछी हैं। कोयल, डव, कबूतर, बत्तख, चील, कौवा, राजहंस, रामचिरैया, शतुरमुर्ग, गौरैया, तोता, मोर, काठफोड़वा, हंस, टर्की, धनेश, सारस, रोबिन चिड़िया, पेंगुइन, उल्लू, ऐसे बहुत सारे पंछी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं बच्चों। तो उनमें से कुछ पंछियों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। देखते हैं हम पंछियों की क्या करेंगे, अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं हम कौन सी पंछियों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, ये क्या है बच्चों, ये कौन सा पंछी है? कोयल। वेरी गुड, सही पहचाना आपने। कोयल आमतौर पर कौवे के समान काली होती है, लेकिन आकार में थोड़ी छोटी होती है। कोयल की एक लंबी पूंछ होती है। कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती। कोयल अपना अंडा दूसरे पंछी के घोंसले में रखती है। कोयल अपनी खूबसूरत कुक्कू की आवाज के लिए पहचानी जाती है। वो कैसे गाती है बच्चों? कुकू कुकू, ऐसे गाती है ना। हाँ बच्चों, कोयल कीड़े, कीट, लार्वा, फल खाती है। कोयल पक्षी आमतौर पर वसंत के दौरान देखा जाता है। जब भी वसंत ऋतु होता है, ये कोयल हमें दिखाई देती है, और इसका आवाज बहुत ही सुरीला होता है। वो कैसे करती है बच्चों, कैसे आवाज है उसका? कुकू। अभी देखो उसके बाद क्या है बच्चों, ये कौन सा पशु है, पक्षी है बच्चों? कौन सा है? आप सभी को तो आसपास में भी दिखाई देता है ये कौन सा पशु है? वेरी गुड बच्चों, कबूतर। ये है कबूतर। कबूतर एक सुंदर और मध्यम आकार का पक्षी है। यह सफेद, स्लेटी और भूरे रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं, कौन सा रंग होता है बच्चों? जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है वैसे भी होते हैं, और सफेद, पूरे सफेद रंग के भी होते हैं। कबूतर शांति और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। कबूतर का आहार अनाज, दालें, फल, कलियां और पत्तियां, घोंगे, कीट हैं। कबूतर की आवाज गुटुरगु, गुर्राहट, सिसकारी और सीटी की ध्वनि जैसे होती है। पुराने समय में कबूतर का उपयोग किसके लिए किया जाता था बच्चों? पत्र और चिट्ठियां दूसरे जगह भेजने के लिए इसका उपयोग करते थे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, कौन सा है बच्चों? ये कौन सा पक्षी है? वेरी गुड, ये है तोता। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। ये तोता कौन से कलर का होता है बच्चों? आप सभी को तो पता है, ये आपको बहुत ही पसंद है तोता। तोते की विश्व में कई प्रजातियां हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके के तोते पाए जाते हैं। तोता आमतौर पर गर्म प्रदेशों में ही पाया जाता है। तोते का रंग कई प्रकार का होता है, जिनमें सतरंगी, सफेद, नीला और पीला मुख्य है। लेकिन भारत में कौन से तोते होते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है? वो हमारे भारत में हरे कलर के तोते ज्यादातर पाए जाते हैं। इसकी चोंच का ऊपरी भाग मुड़ा हुआ होता है।
यह देखने में बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, इसलिए इस ज्यादातर घरों में पालकर रखा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, ये तोता कहाँ पे पाया जाता है? घर में हम उसको बड़े चाव से पालते हैं, बड़े अच्छे, हमें उसको पालने में बहुत मजा आता है और वो हमारे जैसे भी बोलने का प्रयास करता है। देखो बच्चों, अगला पक्षी कौन सा है हमारा? हाँ, वाह, ये कितना सुंदर पक्षी है। कौन सा पक्षी होगा ये? सभी को पता है। हाँ बच्चों, वेरी गुड, ये है मोर। दुनिया भर में मोर सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर को क्या कहा जाता है बच्चों? पक्षियों का राजा कहा जाता है। और ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अपने सिर पर मुकुट के समान बनी कलगी और इस रंग बिरंगी इंद्रधनुषी सुंदर तथा लंबी पूंछ से यह जाना जाता है। बच्चों देखो, ये उसकी क्या है? लंबी पूंछ, और इसमें ही उसके अलग अलग ये ऐसे मोर पंख होते हैं। जब वो चलता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो ऐसी होती है। जब वो नाचने लगता है तो वो अपनी पंखों को ऐसे कर देता है। बारिश के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये जो उसके पंख होते हैं तो वो फैलाकर वो नाचता है। ये जो उसके पंख है उसको फैलने के बाद वो ऐसा दिखता है जब वो नाचता है। यही मोर तो सभी को बहुत ही पसंद है ना बच्चों? वेरी गुड। मोर हरे भरे जंगलों और खेतों के पास ही रहते। वो कहाँ पे रहते हैं? हरे भरे जंगलों में और खेतों के पास ही रहते हैं। मोर का प्रिय भोजन कीट पतंग और अनाज के दाने हैं। मोर सांप को भी मारकर खा जाता है। इसका भोजन क्या है बच्चों? अनाज के दाने वो अच्छे से खा लेता है और वो सांप को भी मारकर खा जाता है ना बच्चों? पसंद आया ना आपको मोर? वेरी गुड। तो अगला अगला पक्षी है बच्चों हमारा, कौन सा है बच्चों? ये तो सभी को पता है, ये है मुर्गा। ओके बच्चों, मुर्गा अक्सर सुबह सवेरे कुकड़कू कुकड़कू बाग देने के लिए प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, मुर्गा एकदम सुबह सुबह वो चिल्लाता है कुकड़कू। कैसा बाग देता है? कुकड़कू कुकड़कू। हाँ, तो इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसको सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। मुर्गा और मुर्गी भी होती है। मुर्गा इनका रंग लाल, भूरा, सफेद होता है। ऐसे अलग अलग उनका कलर होते हैं। इसके सर पर एक लाल रंग की कलगी होती है, जो दिखाई दे रही है ना बच्चों, इसको कलगी कहा जाता है। लोग मुर्गियों को अंडे तथा मीट के लिए भी पालते हैं। देखो बच्चों, आपको तो पता ही होगा, मुर्गे से हमें क्या मिलता है? मीट भी मिलता है, इसके लिए वो पालते हैं। और क्या मिलता है? अंडे भी मिलते हैं। मुर्गी के बच्चों को चूजे कहा जाता है ना बच्चों? मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? चूजे। अब ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये है चिड़िया। चिड़िया को और क्या कहते हैं? गौरैया भी कहा जाता है। उसके छोटे पक्षियों का एक परिवार है, जिनकी पूंछ छोटी और चोंच शक्तिशाली होती है तथा ये भूरे, काले, सफेद पंखों से ढकी होती है। ये चिड़िया चोंच और आंखों पर काला रंग होता है। उसकी चोंच और आंखों पर क्या होता है बच्चों? ये देखो, काला रंग होता है। इनके पैर भी भूरे रंग के होते हैं। देखो बच्चों, इसके पैर कैसे हैं? भूरे रंग के हैं। चिड़िया मुख्य रूप से बीज खाने वाले हैं। हालांकि वे छोटे कीड़े भी खाती हैं। है ना बच्चों? ये चिड़िया हमारे आसपास दिखाई देती है और वो दाने भी चूच कर खाती है ना बच्चों? अभी इस चिड़िया, आपको तो सभी को पता है कि चिड़िया आसपास हमारे रहती है। उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये तो सभी को पता है, ये कौन से कलर का पक्षी है? काले कलर का। और उसको क्या कहते हैं उसको? कौवा। ये पक्षी है कौवा।
कौवा पक्षी काले रंग का होता है। इसकी गर्दन स्लेटी रंग की होती है। देखो बच्चों, ये जो उसकी गर्दन है वो स्लेटी कलर की होती है ना बच्चों। और इसकी चोंच बहुत ही मजबूत होती है। ये जो उसकी चोंच होती है वो बहुत मजबूत होती है। कौवा के दो छोटे पैर होते हैं और इसके पंजे नुकीले होते हैं। कौवा प्रकृति में सर्वाहारी है और उनके आहार में फल, चूहे, मेंढक आदि शामिल होते हैं। कौवा कैसे बोलता है बच्चों? काव काव। कैसे बोलता है कौवा? काव काव बोलता है। कौवा को दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक माना जाता है। कौवे के जो समूह होता है उसको झुंड भी बोला जाता है ना बच्चों? समझ में आ गए ना आपको? हाँ, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? ये कौन सा पक्षी है? इधर कौवा। और उसने क्या पहना है? हाँ, डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हैं। हो गई ना मजेदार बात? अगर हम भी बोले कि हमें भी पंख आते तो अगर हमें पंख रहते तो हम उड़ जाते हैं ना। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, अगर हमें भी पंख होते तो, हमें भी ये होता तो, हमें भी वो होता तो हम विमान जैसे उड़ पाते। वैसे ही देखो, कौवे को भी एक दिन ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो उसने क्या किया? डॉक्टर के कपड़े पहन लिए और वो डॉक्टर हो गया। है ना मजे की बात बच्चों? अभी अभी हमने अलग अलग पंछियों के बारे में जानकारी हासिल की और उनमें से इस कौवे ने क्या किया? डॉक्टर के कपड़े पहने और वो डॉक्टर बन गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है बच्चों? हाँ, और ये क्या है बच्चों? मुर्गा। और मुर्गे ने क्या किया है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुर्गे ने क्या लगा लिया है नीचे? हाँ बच्चों, वेरी गुड। मुर्गे ने मोर के पंख लगा लिए हैं। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि मोर अपना पंख मुर्गे को दे दे और वो लगा दे? हाँ, देखते हैं बच्चों कि ये सच में हो सकता है। नहीं बच्चों, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट एक यहाँ पे अनुमान लगाया है कि ऐसा अगर इसका पंख इसको दिया, अगर हम हमारे व्यतिरिक्त कुछ भी बन जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? तो उसी के आधार पर हम देखते हैं। हमारा हमारे किताब में जो अभिनय नृत्य दिया गया है, बाल गीत दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा गाते हैं। वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो, पंछियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। इसके कपड़े उसको देखकर बड़ी धमाल कर दी। बगुले का जामा कौवे ने पहना, सफेद एप्रन में डॉक्टर बना। मोर का पंख मुर्गे ने भगाया, बोझ कहाँ से उठता इससे मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। चिड़िया बेचारी नाराज हुई, उसका किसी से जमता नहीं। सफेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। देखो बच्चों, पंछियों ने रंग रूपी की अदला बदली कर दी। इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी। यहाँ पे क्या किया है बच्चों? जो पंछी है उन्होंने क्या किया? कपड़े की अदला बदली कर दी। और और क्या हुआ? उनको ये जो करते हुए हैं उसको बहुत ही मजा आया, है ना? बगुले का जामा कौवे ने पहना। ये जो बगुला है उसका जामा क्या किया? किसने पहना? कौवे ने पहना। और सफेद एप्रन में डॉक्टर बना। उसने क्या किया अभी बाद में? हाँ, सफेद एप्रन पहना जो डॉक्टर पहनते हैं और वो डॉक्टर बन गया। अभी आगे देखो, मोर का पंख मुर्गे ने भगाया। मोर का पंख मुर्गे ने भगाया, बोझ कहाँ से उठता इस उससे मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। देखो बच्ची, यहाँ पे क्या क्या है? हाँ, जो मोर है उसका पंख क्या किया? किसने भगा लिया? मुर्गे ने भगाया।
और देखो जो मोर का पंख है वो बहुत ही बड़ा होता है, और वो किसने भगाया? मुर्गे ने भगा लिया। और, और बोझ कहाँ से उठता, इसे मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। जो मुर्गे ने मोर का पंख भगाया था वो उसने लगा लिया, और वो बहुत ही भारी था। तो उसने क्या किया, उसको वो बोझ उठ नहीं पा रहा था, तो वो उसका पंख कैसे हो गया? पूरा मैला हो गया, क्योंकि उसको बोझ नहीं उठता था, ऊपर नहीं रख पाता था उसको, है ना। तो इसके लिए मिट्टी में पूरा मैला कर करके उसने पूरा गंदा कर दिया। मोर का पंख देखो, मोर मोर अपना पंख बराबर उठाता है, और वो मुर्गे से उठ नहीं पा रहा था, इसके लिए वो नीचे गिरकर पूरा मैला हो गया। चिड़िया बेचारी नाराज हुई, उसका किसी से जमता नहीं, सफेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे चिड़िया बेचारी क्या कर रही है, वो नाराज होके बैठी थी कि मैं अभी किसका पंख ले लूं और क्या करूं। पर उसने क्या किया, किसी का भी पंख नहीं लिया, किसी से भी कुछ भी नहीं चिराया, और अपने अपना जो खुद का उसका रंग है वही उसको बहुत पसंद आता है, और जो सफेद भूरे रंग का रंग है उसका जो कलर है वही उसको बहुत पसंद आता है, और उसी से वो अपना काम चला लेती है, और वो अच्छे से रह जाती है बच्चों, है ना। फिर से हम एक बार वो गीत गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाना है, ओके। पंछियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी, इसके कपड़े उसको देखकर बड़ी धमाल कर दी। बगुले का जामा कौवे ने पहना, सफेद एप्रन में डॉक्टर बना। मोर पंख मुर्गे ने भगाया, बोझ कहाँ से उठता उससे मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। चिड़िया बेचारी नाराज हुई, उसका किसी से जमता नहीं, सफेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं, है ना बच्चों। ऐसे ही इस पंछियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम चाहे तो हम अनेक बार बोलते कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हमें भी वैसा बनना है। हम जैसे हैं बच्चों वैसे ही हम बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए हमें दूसरों का देखकर कुछ भी करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हम पर ही भारी पड़ता है। तो जो हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, है ना बच्चों। और जो हमारे पास जो कला है उसको ही हमने बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। देखते हैं बच्चों, अभी आगे हमने तो गाना सीख लिया, अभी आपने भी घर पर अच्छे से वो गाना गाना है और अभिनय के साथ गाना है ना बच्चों। अभी हम जोड़ियां मिलाते हैं, जो अलग अलग पंछी हैं उनकी जोड़ी मिलाते हैं उनके नामों से, है ना बच्चों। यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, उन चित्र, और यहाँ पे अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो नाम दिया गया है उस चित्र से मिलाना है, ओके बच्चों। सबसे पहले क्या है, चलते हैं हम जोड़ियां मिलाते हैं। क्या है बच्चों, कौन सा नाम है? चिड़िया। चिड़िया, तो चिड़िया कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? वेरी गुड, लास्ट में ये चिड़िया है। चिड़िया एक कौन सा पक्षी बच्चों? चिड़िया। अगला आता है कोयल। कोयल कहाँ पे है बच्चों? कोयल सबसे नीचे। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे बन गए मेरे। कोयल। अगला क्या है बच्चों? कबूतर। वेरी गुड, कबूतर। कबूतर कहाँ पे है? सबसे ऊपर। वेरी गुड, कबूतर। वेरी गुड। उसके बाद है तोता। तोता कहाँ पे है, जानते हो आप तोते को? वेरी गुड, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में। वेरी गुड, तोता। उसके बाद में है मुर्गा। मुर्गे मुर्गे के नाम से, मुर्गे के चित्र से हम जोड़ी मिलाएंगे। मुर्गा,
है ना बच्चों। और सबसे लास्ट में क्या रह गया हमारा प्यारा सा मोर। मोर कौन है बच्चों? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबको बहुत ही पसंद आता है। ऐसा नहीं बच्चों कि मोर सबको बहुत पसंद आता है तो हमें मोर की देखभाल करनी चाहिए। हमें इन सभी पक्षियों की देखभाल करनी है और हम उनसे प्यार करना है। और कैसे? उनको पानी देना है, पीने के लिए पानी रखना है अपने घर के सामने, और उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहना है ना बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, हमने अभी क्या किया, हमने अभी जो पक्षी है उनके नामों से भी जोड़ियां लगा ली। अब हम चलते हैं हमारे गृह पाठ की तरफ। हमारा गृह कार्य है बच्चों आज का, राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाना है आपको एवं उसमें रंग भरना है। हमारा क्या गृह कार्य है बच्चों? आज का राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाना है एवं उसमें रंग भरना है। समझ में आ गया ना बच्चों आपको गृह कार्य क्या है आज का? वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और हमने आज क्या किया बच्चों? एक अच्छा सा अभिनय गीत गाया है, उसको आपने याद करना है अच्छे से और अभिनय करना है ना बच्चों। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो पंछियों ने किया वो तो गीत है, बट हम सच में ऐसा कर सकते हैं क्या? है ना? अगर हम हमारे साथ में भी देखें थी, हमें कोई कोई हमको बोलता है हाँ काली है गोरी, तो हमें भी लगता है काला गोरा ये दो ही कलर होते हैं, और थर्ड है सावला। तो काला गोरा किसी को लगता है हाँ मैं बहुत गोरी होती तो इसके तरह, तो हम उसका रंग ले सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, हमें उसका किसी का रंग लेना नहीं है और हम वो ले भी नहीं सकते। हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हमें उसमें ही खुश होना चाहिए और खुश होकर हमें अच्छे अच्छे काम करना है बच्चों, है ना। इसके लिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये लेसन जो कविता हमने गाई, गीत गाया, वो भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, है ना। वो जो अभिनय नृत्य हमने गाया वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, हमारा जो बीएमसी एजू हिंदी स्टैंडर्ड 2 यूट्यूब का चैनल है उसको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक यू।